नमस्कार मेरे किसान भाइयों, किसान साथियों। गन्ना बुआई का समय आ गया और सभी किसान अपने गन्ने की तैयारी कर रहे। लेकिन किसानों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न भी हो रहा कि इस वर्ष कौन से गन्ने बीज की बुआई करें, क्योंकि पिछले साल बहुत ज़्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ा और इसी के कारण जो नए बीज आए उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है किसान साथियों। 13,235, 14,201 और 15,023। किसान भाइयों, पिछले वर्ष लगभग चाहे कोई बड़ा किसान हो या छोटा किसान हो, सभी के गन्ने में रोग आया और पैदावार बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। इसीलिए किसान इतने परेशान हैं। लेकिन किसान भाइयों, मैं आपको अपने अनुभव से जो मुझे बात लगी मैं वो थोड़ी सी आपको बताना चाहता हूँ कि आप समझिए, चाहे आप यहाँ से 100 किलोमीटर दूर चले जाओ, 50 किलोमीटर दूर चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, हर एक किसान के गन्ने में रोग मिलेगा, बिल्कुल एक जैसा। ये ऊपर का गोला जल जाना, पत्तियां खराब हो जाना, उससे बढ़वार प्रभावित हुई। किसान भाइयों, ये और कुछ नहीं, केवल और केवल फंगस का रोग लगा पिछले साल और थोड़ा सा जानकारी का अभाव था, जिस वजह से ज़्यादातर किसानों ने कीटनाशक के स्प्रे करे। फंगस की दवाई के बारे में बहुत ही कम किसानों ने जो है ध्यान दिया, जिस वजह से रोग बढ़ता चला गया। किसान भाइयों, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे खेत में भी वही रोग, किसान पड़ोसी के भी खेत में वही रोग, 20 किलोमीटर जा रहे वही रोग? तो किसान साथियों, अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो 0238 इन सब नए बीजों को भी मात देगा। ये मैं अपने पर्सनल जो मुझे लगा उस देख रेख और किसानों से पूछने के बाद ही मैं ये जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ किसान भाइयों, क्योंकि मैंने कई किसान हैं जिनके पास 13,235 है थोड़ा थोड़ा, 14,201 भी है थोड़ा सा, उनसे बात करिए और उनका गन्ना भी देखा। किसान भाइयों, आप विश्वास मानिए, किसी का भी गन्ना 0238 से अच्छा नहीं है। और यहाँ तक कि 15,023 जिस किसान ने भी लगाया, उसमें से 70% किसान ये कह रहे कि इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा रोग हैं। तो बिल्कुल भी ये सोचने की या ये मन में लाने की अपनी आवश्यकता नहीं है कि भाई 0238 इस साल नहीं होगा। सिर्फ 2-3 चीज़ों का ही थोड़ा सा ध्यान करना हमें, और निश्चित रूप से गन्ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिट्टी से ही और ऊपर तक जब भी हम कीटनाशक का प्रयोग करें तभी हमें थोड़ा सा फंगस की दवाई का भी ध्यान रखना। मिट्टी का शोधन अवश्य करना, और मिट्टी के शोधन के बाद हमें अलग अलग बदल के कीटनाशकों का उपयोग करना। और वे कौन से कीटनाशक है, इस वीडियो में हम थोड़ा सा वो भी जानकारी करेंगे। 2-3 कीटनाशक सस्ते सस्ते में बताने की कोशिश करूंगा, और 2-3 फंजीसाइड भी जिनको हम मिला के स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों, एक चीज़ और मैं बता दूं, फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक और फंगस की जो दवाई है उसको हम एक साथ मिला सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई भी NPK का खाद, कोई भी ग्रोथ प्रमोटर या कोई भी अन्य दवाई बिल्कुल ना मिलाएं। केवल कीटनाशक और फंजीसाइड, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और किसान भाइयों, हर बार आपको बदल बदल के दवाई करनी, अलग अलग कंपनियों की अलग अलग साल्ट हैं, फंजीसाइड में भी और इंसेक्टिसाइड में भी, और सस्ते सस्ते हैं किसान भाइयों। एक चीज़ और मैं बताऊं अपने पर्सनल अनुभव और किसानों से बात करने के बाद मुझे जो लगी चीज़ें, चाहे वो बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ हों, आप सब जानते ही हैं 2-4 दवाई हैं जो हम ज़मीन में इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे फर्टेरा हो, कोरोजन हो, या वर्टिगो एक दवाई आई बहुत ज़्यादा बिकी, उनसे थोड़ा सा परहेज करने की आवश्यकता है किसान साथियों। क्योंकि जब हम स्प्रे के माध्यम से फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, उसका रिजल्ट भी ज़्यादा आता है और खर्च भी कम आता है किसान साथियों। ये किसानों के पर्सनल अनुभव है। और किसान भाइयों, जिसने इस बार स्प्रे का ध्यान रखा उसका गन्ना बचा। तो किसान साथियों, मैं ये फिर कहना चाहता हूँ आपको कि आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद अनुभव करा कि 0238 से ये बीज अच्छे नहीं हैं, और अगर आपको मिलते हैं तो मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल अच्छे बीज हैं, फुटाव भी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है, 3,000 रुपये क्विंटल या 2,500 या 4,000 रुपये क्विंटल बीज खरीदना कोई भी समझदारी नहीं है। अगर आपको मिलते भी, हाल तो मिल नहीं रहे, अगर आपको मिलते भी हैं तो आप केवल और केवल बीज बनाने का काम करें। 2 क्विंटल ले लो, 3 क्विंटल ले लो या 1 क्विंटल ले लो, उससे अपना बीज बनाएं और अगले साल उसकी बुआई करें। तो अब हम थोड़ा सा इस बारे में बात करते हैं किसान साथियों कि कौन कौन सी दवाई और कब कब करनी है और कैसे कैसे हमें
किस समय पे मतलब ध्यान रखना। तो किसान भाइयों, कौन कौन से वे इंसेक्टिसाइड है, कौन कौन से फंजीसाइड है, सबसे पहले मैं फंजीसाइड के बारे में बात करता हूँ। 2-3 फंजीसाइड हैं, अच्छे हैं, और यही आप अगर बदल बदल के स्प्रे कर देंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। और बदल के करने का मेरा मकसद ये है कि जब हम किसी दवाई का एक बार प्रयोग कर लेते हैं, अगली बार उसी बीमारी के लिए दूसरी दवाई का प्रयोग करते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं किसान साथियों। तो सबसे पहला मेरा फंजीसाइड है जो मैं आपको बता रहा, बिल्कुल आराम से आपको किसी भी दुकान पे मिल जाएगा, वो है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब। सबसे ज़्यादा बिकने वाला, सबसे सस्ता और सबसे आसानी से मिलने वाला फंजीसाइड। आप इसको लीजिए और इसके साथ कोई भी इंसेक्टिसाइड मिला दीजिए। इंसेक्टिसाइड की मैं 3-4 बाद में बताऊंगा, आप पहले फंजीसाइड पे ही बात करते हैं। सबसे पहला हो गया कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब। दूसरा हो गया हमारा थाइफोनेट मिथाइल, एक बहुत ज़बरदस्त साल्ट है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है किसान साथियों। बहुत लंबे समय तक इसका रिजल्ट रहता है। थोड़ा सा ये कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब से महंगा है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है इसके किसान भाइयों। कई कंपनियां इस साल्ट को बना रही, और रोको के नाम से सबसे ज़्यादा ये फेमस है किसान भाइयों। आप थाइफोनेट मिथाइल का प्रयोग करें। एक हो गया कार्बेंडाजिम मैनकोजेब, दूसरा हो गया थाइफोनेट मिथाइल। किसान भाइयों, तीसरी जो दवाई है फंजीसाइड कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये भी आपको किसी भी दुकान पे मिल जाएगी। आराम से आप इसको भी कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। इसका प्रयोग करिए, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। एक साल्ट मैं आपको बता रहा हूँ किसान साथियों, वो भी आपको कई दवाइयों में मिल जाएगा, कई कंपनी इसको भी बनाती है, टेबुकोनाजोल। ये भी फंजीसाइड है किसान भाइयों। तो मैंने आपको 4 फंजीसाइड बता दिए किसान भाइयों। नंबर 1 कार्बेंडाजिम मैनकोजेब, नंबर 2 थाइफोनेट मिथाइल, नंबर 3 टेबुकोनाजोल, नंबर 4 आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। किसान साथियों, अगर हम 40-50वें दिन भी इसकी स्प्रे करते हैं फंजीसाइड की, तब भी हमारा ये इन 4 स्प्रे में ही पार हो जाएगा गन्ना, बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसान भाइयों। अब मैं बात करता हूँ इंसेक्टिसाइड की। सस्ते इंसेक्टिसाइड, हर बार कोरोजन या महंगी दवाई लेने की आपको आवश्यकता नहीं है किसान भाइयों। हमारे क्षेत्र में हमला नाम से एक दवाई आती है, उसके अंदर क्या साल्ट है मैं ये बताता हूँ आपको। क्लोरोपाइरिफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन, ये हमला के अंदर साल्ट आता है। अलग अलग कंपनियां इसको भी बनाती है, क्लोरोपाइरिफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन। इसको लाइए, बहुत ही सस्ती दवाई है किसान साथियों। दूसरे नंबर पे जो सस्ती दवाई है किसान भाइयों, और पिछले साल इसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए, प्रोफेक्स के नाम से ही आती है, नागार्जुन की भी है, कई कंपनियां बनाती है। अब मैं साल्ट बता रहा, प्रोफेनाफोस प्लस साइपरमेथ्रिन। इसके अंदर प्रोफेनाफोस 40% रहता है किसान भाइयों। आप इसका प्रयोग करिए। जो मैंने फंजीसाइड बताए उनको इसके साथ, कोई भी इसके साथ आप कीटनाशक और फंजीसाइड दोनों का कॉम्बिनेशन बनाइए और स्प्रे करिए किसान भाइयों, बिल्कुल ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। तीसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक बहुत सस्ती और अच्छी दवाई आई जिसके अंदर कोरोजन और एक अन्य साल्ट है जो बहुत अच्छा है, उसका नाम है वॉल्यूम फ्लेक्सी। स्प्रे के माध्यम से ये दवाई देने का काम करें आप, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। वॉल्यूम फ्लेक्सी सिजेंटा कंपनी की है, और इसके अंदर थायोमेथोक्साम प्लस क्लोरांट्रानिलिप्रोल जो साल्ट है, ये दोनों, ये थायोमेथोक्साम बहुत ज़बरदस्त काम करता है किसान साथियों। और इसके साथ ये क्लोरांट्रानिलिप्रोल जो साल्ट है, ये कोरोजन के अंदर पाया जाता है किसान भाइयों। इसका आप प्रयोग करिए। तो 3 मैंने आपको ये कीटनाशक बता दिए, 4 फंजीसाइड बता दिए, इनमें से किसी को भी किसी के साथ मिला के आप स्प्रे करिए, बिल्कुल भी फंगस नहीं आएगी। और 0238 आप विश्वास करिए, अभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। नए बीजों को सारों को मात दिए देगा। मैं अपना पर्सनल ये अपनी राय बता रहा किसान साथियों। धन्यवाद मेरे किसान भाइयों।